सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज वो फाइनल दिन आ चुका है जिस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज इमरजेंसी में हमको जाना पड़ रहा है अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही है हमारे साथ में। सो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, घर पे बस हैं, सारी ज्वेलरी वगैरह हमारी वाइफ जी निकाल रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको अपनी जो ज्वेलरी होती है वो सारी चीज़ निकालनी पड़ती है, ताकि मतलब कोई चीज़ें मिसप्लेस ना हो जाए। हमारे छोटे भाई जो हमारी वाइफ के पैर की बिछिया वगैरह सब निकाल रहे हैं, क्योंकि चांदी की बिछियाँ हैं तो ऑपरेशन थिएटर में सारी चीज़ें निकालने के लिए बोलते हैं। बाबू सब सारे गोल्ड की चीज़ उतर गई यहाँ, नकली कुछ नहीं रहा, अभी सब धागा वागा सब निकल गया। ये मेरे कानों के सब निकालने पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में आपको सारी गोल्ड की चीज़ें टेक ऑफ करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती हैं। सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकाल दी हैं जो भी गोल्ड की ज्वेलरी हमारी थी। दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी हमको निकलना है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला है कि रात को इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और हो सकता है प्रॉबली सुबह क्या पता डिलीवरी के चांसेस रहें। हमारी रेडी हो चुके हैं, मम्मी भी रेडी हो रही है, क्योंकि हमें ऑल ऑफ सडन निकलना पड़ रहा है हॉस्पिटल के लिए। तो अभी हम वाइफ को जाके पहले एडमिट करेंगे रात को ही, एंड देन सुबह तक देखते हैं। डॉक्टर हमारी आएगी 9-10 बजे के आसपास, लेकिन उन्होंने बोला कि 12-13 घंटे वो लोग इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे मतलब। सो अब हम चलते हैं, निकलते हैं फिर। सो दोस्तों, अब हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, पर हम लोग घर से निकलने के पहले अभी एक बार सब लोग परिवार वाले मिलकर हम लोग सब अरदास करेंगे भगवान जी से कि हम लोग खुशी खुशी जा रहे हैं और खुशी खुशी वहाँ से वापस आएँ और एक नए मेहमान के साथ घर में हम लोग आएँ। तो अब चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा करते हैं सब लोग मिलकर अरदास, फिर निकलते हैं फिर अपने आगे की जर्नी के लिए। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुरेशा सविंदर देव जी महाराज जी की जय। दोस्तों, हम लोग अब निकल चुके हैं अब अपनी सीढ़ियों से आराम से उतरते हुए। कैसा लग रहा है बाबू? घबराहट हो रही क्या? थोड़ी सी घबराहट भी है, सब टेंशन भी है। प्रेगनेंसी की जर्नी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हर वुमेंस के लिए। वैसे दोस्तों, आज वाइफ को एडमिट करने के लिए केवल मैं और मेरी मम्मी दी जाने वाले थे, लेकिन हमारे दोनों भाइयों ने बोला भैया हम भी साथ में चलेंगे भाभी के। तो वैसे एज सच तो आज कोई हमारा ऐसा कोई काम है नहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि आज केवल वाइफ को एडमिट ही करना है और डॉक्टर ने 11 o'clock का टाइम दिया था हमें नाइट में एडमिट करने के लिए। ये जो हॉस्पिटल है हमारे घर से केवल 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, तो वैसे हो सकता है तो मम्मी भाई वगैरह सब वापस चले आएंगे, मैं हो सकता है रात को वाइफ के संग रुकना पड़े मुझे हॉस्पिटल में। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल, करते हैं वाइफ को एडमिट पहले। वैसे दोस्तों, आज हॉस्पिटल जाते वक्त दोस्तों जितनी मन में खुशी है दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा मन में घबराहट और टेंशन है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी दोस्तों काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, और इस प्रेगनेंसी जर्नी में दोस्तों हमारी वाइफ को और हमें दोस्तों काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी, बट कोई नहीं दोस्तों, एट द एंड आज सब कुछ अच्छा होने जा रहा है हमारे साथ में। सो वी आर सो हैप्पी। एंड एज यू कैन सी दोस्तों कि हम लोग फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये बत्रा हॉस्पिटल है, काफ़ी रिनॉन्ड हॉस्पिटल दोस्तों साउथ दिल्ली में, जो कि पड़ता है आपका नियरेस्ट सिंगम विहार और हमदर्द वाला जो रोड है उसके आसपास पड़ता है ये। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड एरिया जाने का है और यहाँ से एंट्री है। तो अभी हम जाते पहले अंदर रिसेप्शन पे पहले सारे पेपर वगैरह हमने रेडी करवाते हैं, तो उसके बाद फिर अपनी वाइफ को हम एडमिट करते हैं। थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी खुशी भी है, थोड़ी घबराहट भी है। अभी काइंड ऑफ कह सकते हैं कि थोड़ी मिक्स फीलिंग आ रही है, बट चलो कोई नहीं, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। फिलहाल अभी हम अपनी वाइफ को फर्स्ट लेबर रूम में लेकर आए, उनकी डॉक्टर वहाँ पे आ गई थी, सामने जा रही हैं, तो उन्होंने बोला कि पहले उनको लेबर रूम में ले चलते हैं, देन उसके बाद हम आके पर्ची बनवा लेंगे अपनी। वाइफ हमारी रेडी हो चुकी है, इनको एडमिट किया जा रहा है, अभी कपड़े चेंज हुए हैं इनके।
चलो अभी घबराना मत, ठीक है, ध्यान रखना अपना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर एक नई शुरुआत, एक नई खुशी के साथ, ठीक है। चलो यहाँ से जाओ। सो दोस्तों, वाइफ को भी एडमिट कर लिया है। एक्चुअली क्या था कि पहले हमने पेपर वर्क ना करवा के पहले सबसे पहले हमने वाइफ को अपने लेबर रूम में हमने उनका एडमिट कर दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ पेपर वर्क वगैरह सारे रेडी करवाने के लिए। सो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है शायद कल में भी लेट नाइट तक मतलब जो भी आगे का प्रोसीजर होगा उनका, चाहे ऑपरेशन से चाहे नॉर्मल डिलीवरी जैसे भी होगी वो सजेस्ट करेंगे। फ़िलहाल अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, और उनको कुछ एस्टेरॉयड के डोजेस भी देने थे ताकि बेबी के जो भी लंग्स वगैरह अच्छे से डेवलप हो सकें। तो उसमें 12 से 15 घंटे लगते हैं। देन उसके बाद फिर लीवर पेन के लिए अदर जो वैक्सीन वगैरह होती है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी उनको स्टेरॉयड दिया गया है, बट कोई नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो अभी मैं चलता हूँ, पेपर वगैरह रेडी करवाता हूँ। रात हो गई बहुत ज़्यादा, 12 बज चुके हैं अभी। फिर देखते हैं आगे कैसे कितना और टाइम लगता है मतलब यहाँ पे अभी। तो ये आपका एडमिशन काउंटर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और अभी दोस्तों देखिए रात के 1 बज रहे हैं और पूरा विंग खाली है। एक्चुअली ये इमरजेंसी वाला केवल वार्ड है जहाँ पे छोटा सा काउंटर जहाँ पे होता है, अदरवाइज़ जो मेन रिसेप्शन एरिया वो तो बंद है फ़िलहाल अभी, लेकिन रात को केवल ही ओपन रहता है। दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ एडमिशन फॉर्म बनवाने के लिए। ये पेपर मेरे पास है, अब मैं जा रहा हूँ एडमिशन फॉर्म रेडी करवाने। तो दोस्तों अभी मैंने सारा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब बनवा के सब कुछ करके मैंने डॉक्टर को फाइल वगैरह दे दी है। और अभी वाइफ जी हमारे आराम से रेस्ट कर रही हैं। उनको अभी मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा रहा है अभी, और कुछ ब्लड सैंपल लिए हैं, और कुछ उनको स्टेरॉयड के कुछ मतलब इंजेक्शन भी लगे हैं। तो अभी ये कि देखिए रात के 2 बज चुके हैं, चारों तरफ अंधेरा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब ये कि मुझे यहाँ पर जैसे तैसे पूरी रात काटनी पड़ेगी यहीं पर ही अब, क्योंकि अब किसी भी टाइम डॉक्टर बुला सकते हैं किसी भी कुछ इमरजेंसी में। तो अब डॉक्टर ने बोला कि आप वेट करो आराम से, अब जो भी होगा फिर आप बुलाएंगे। अब लेबर वार्ड में अब लेबर वार्ड में क्या है, जो लेबर वार्ड है उसके अंदर जो टाइमिंग है वो रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, इसके बीच में कोई भी मतलब नहीं जा सकता है। 6 बजे के बाद ही मतलब दोबारा जा सकते हैं। तो मैं रात तक यहाँ वेट करता हूँ अब सुबह होने का, फिर सुबह को मिलेंगे वाइफ से, तब फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर आगे की जो डिटेल्स है आपको उसमें हम देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।